अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर वाफियत से होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ है या नाजायज़ है। बहुत से इस्लामी भाई इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार मुर्गी के पंजे खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, जो आपके जहन में शक रहता है। ठीक है, मेरी पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुने। इंशाअल्लाह अगर आपने एक ज़ाब्ता याद कर लिया, एक कायदा याद कर लिया, तो आप खुद समझ जाएंगे कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने जो जानवर क्या है मुसलमानों के लिए हलाल किए हैं, तो उनमें से क्या क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं खा सकते। जब आप उन पर नज़र रख लोगे, उनको याद कर लोगे, उनको क्या है आप समझ लोगे, तो आप खुद समझ जाओगे कि मुर्गी के पंजे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि जानवर में जो हलाल जानवर हैं, उनके अंदर 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाना हराम होता है। 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाना हराम होता है। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, बड़े ध्यान के साथ सुने। नंबर 1, बहता हुआ खून। जब जानवर को ज़बह किया जाता है, जब जानवर को काटा जाता है, तो उस वक्त जो जानवर से खून निकलता है, बहता है, तो वो खून क्या है, वो हराम होता है, वो नाजायज़ होता है, वो खून नहीं खाया जा सकता। जो जानवर को ज़बह करते वक्त जो खून बहता है। दूसरे नंबर पर आता है आलय तनासुल, यानी कि जानवर जिससे पेशाब करता है, जिससे क्या है पेशाब का जो रास्ता होता है जानवर का, वो भी खाना क्या है हराम होता है। इंग्लिश में उसको पेनिस बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कपूरे, यानी कि जिसे खुशी कहते हैं, वो भी क्या है जानवर के अंदर क्या है हराम होता है। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है तुम्हारा जानवर की शर्मगाह, यानी कि जानवर जहां से पेशाब या पाखाना वगैरह करता है, तो वो जगह भी जानवर की क्या है खाना हराम होता है। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज है गदूद, जो क्या है जानवर, आपने देखा होगा कभी कभी जानवर के अंदर क्या है एक ऐसी चीज उभर जाती है जिसको गिल्टी भी कहते हैं, जो क्या है मुलायम टाइप की होती है, वो गदूद बन जाते हैं जानवर के अंदर। ठीक है। तो क्या है जब जानवर को ज़बह किया जाए, जानवर को ज़बह करने के बाद क्या है उस चीज को, इतने हिस्से को निकाल दिया जाए, फिर क्या है जानवर को आप खा लीजिएगा। ठीक है, वो जानवर क्या है आपके लिए हलाल है। लेकिन जहां गिल्टी हो जाती है, जहां गदूद होता है जानवर के अंदर, जो जानवर के अंदर ऊपर क्या है हड्डी जैसी उभर जाती है ऊपर को, तो इतने हिस्से को आप साफ कर लें, फिर इंशाअल्लाह आप उसको क्या है खा लें। ठीक है। छठी चीज क्या है मसाना, जानवर के अंदर जो मसाना होता है, तो वो भी खाना क्या है हराम होता है। और सातवीं चीज है क्या है पित्ता। आपने देखा होगा जानवर के अंदर जो पित्ता होता है, वो भी क्या है खाना हराम होता है। वो इतना कड़वा होता है, अगर वो फूट जाए और क्या है गोश्त पर लग जाए, तो सारे गोश्त को क्या है कड़वा कर देता है, सारे गोश्त को खराब कर देता है। तो वो भी क्या है जानवर के अंदर पित्ता खाना भी हराम होता है। लेकिन जो इस्लामी भाई ये कहते हैं कि हम क्या है मुर्गी के पंजे नहीं खाते हैं, तो मेरे भाई देखिए, आपके ना खाने से ऐसा नहीं है कि वो चीज हराम हो जाएगी, वो चीज क्या है नाजायज हो जाएगी। नहीं, आपकी तबीयत नहीं करती है, आपकी क्या है दिल नहीं करता है खाने के लिए, तो आप ना खाइए। लेकिन क्या है शरीयत मुताहरा ने मुर्गी के पंजों को खाना जायज करार दिया है। ठीक है। लेकिन जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिन चीजों को खाना हलाल किया है, वो चीजें तो हलाल ही रहेंगी। आपके ना खाने से ऐसा नहीं है वो चीज हराम हो जाएगी, नाजायज हो जाएगी। लेकिन जिसकी तबीयत करती है भाई, वो पंजे खा ले, और जिसकी तबीयत नहीं करती है वो ना खाए। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो उम्मीद है ये मसला आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार मुर्गी के पंजे खाना जायज है या नाजायज है। तो मुर्गी के पंजे जिसका दिल करता है, तबीयत करती है मेरे भाई, वो खा सकता है। लेकिन जिसका दिल नहीं करता है, जिसकी तबीयत नहीं करती है, वो ना खाए, वो छोड़ दे। ठीक है। लेकिन जिसकी तबीयत करती है, बहुत से इस्लामी भाई खाते भी हैं पंजों को, तो जो खाते हैं वो खा सकते हैं, हलाल हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इसको हलाल करार दिया है। तो देखिए, 7 चीजें जानवर के अंदर जो मैंने गिनवाई हैं, उनमें से कहीं पर भी ये पंजे नहीं आए हैं जिनमें से क्या है हराम हो। ठीक है। जब उन 7 चीजों में से ये पंजे नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये पंजे खाना हलाल हुआ है।
تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور پیارے اسلامی بھائی، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ملنے والے بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں، اس بات سے کیا ہے واقف ہو جائیں، تاکہ ان کو بھی کیا ہے یہ مسئلہ پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔